उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका, यूबीटी सांसदों की खुली बगावत। शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद में से 6 सांसद मीटिंग में नहीं पहुंचे। उद्धव गुट के 2/3 सांसदों की बगावत से तिलमिलाए संजय राउत। संजय राउत ने कहा, तोड़कर दिखाएं, आपको सबक सिखाकर जेल जाऊंगा। अब मैं कहूंगा तोड़ के दिखाइए। हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी उथल पुथल की खबरें सामने आ रही हैं और बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। बागी सांसदों ने अब खुलेआम जो है बगावत कर ली है। 6 सांसद उद्धव ठाकरे के जो मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। यह बेहद अहम मीटिंग थी जिसमें तमाम सांसदों को व्हिप जारी किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ 3 सांसद ही मीटिंग में पहुंचे, यानी 9 में से 6 सांसद इस मीटिंग में ही नहीं पहुंचे। इससे यह साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। बड़ा खेला उद्धव ठाकरे के साथ उन्हीं के सांसदों ने कर दिया है। लगातार ऐसी खबरें चल रही थी कि ये तमाम जो सांसद हैं उद्धव ठाकरे गुट के, ये शिंदे के संपर्क में हैं। लगातार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। शिवसेना में शामिल होने की ये तमाम सांसद तैयारी कर रहे हैं और इन तमाम अटकलों के बीच, इन तमाम खबरों के बीच अब ये बड़ी खबर है कि जो ये इमरजेंसी मीटिंग उद्धव ठाकरे ने बुलाई थी, जिसमें तमाम सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी के सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे, बाकी 6 सांसद इस मीटिंग से गायब रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब उद्धव ठाकरे की पार्टी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और इसे देखकर संजय राउत काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। संजय राउत ये कह रहे हैं कि मैं हिसाब करके ही अब जेल जाऊंगा, इस तरीके की बातें करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो क्या कहा है संजय राउत ने, किस तरीके से बौखलाए हैं? जो बगावत उद्धव ठाकरे की पार्टी में चल रही है, ना सिर्फ सांसद बल्कि विधायक भी उद्धव ठाकरे से खुश नहीं है, उनके खेमे से खुश नहीं है, वो भी अपना पाला बदल सकते हैं। और क्या कहा संजय राउत ने, सुनिए। नहीं, उनको ये जो लोग आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं। अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे, और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है, समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको। हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा। ये देश को, देश की जो प्रतिष्ठा है, देश के डेमोक्रेसी की जो प्रतिष्ठा है, नियम है, संविधान है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। हमारे पार्टी पर लोग चुनकर आते हैं, हम मेहनत करते हैं, उद्धव ठाकरे मेहनत करते हैं, और आप लोग उनको किडनैप कर रहे हो, हाईजैक कर रहे हो। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश में क्या चल रहा है देखिए आप पहले। तो आज देखिए, आज की बात बस इतनी है अरविंद जी कि आज आपने जो व्हिप बजाया है, व्हिप दिया है सबको, हम इंतजार करेंगे। हाँ, और तुरंत एक्शन शुरू हो। तो एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि बागी गुट ने पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 का समर्थन होने का दावा किया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संपर्क किया है, जिससे महाराष्ट्र में एक नया सियासी तूफान भी आ गया है। 2022 में शिंदे की बगावत जैसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए उद्धव गुट ने अपने सभी 9 सांसदों को दिल्ली में बैठक बुलाई और व्यक्तिगत रूप से शामिल होने
करने का निर्देश देते हुए ये 3 लाइन व्हिप जारी किया था। लेकिन ये 6 सांसद जो हैं मीटिंग में नहीं पहुंचे, सिर्फ 3 सांसद ही मीटिंग में पहुंचे और संजय राउत की मीटिंग में शामिल होने के लिए न आने वाले 6 सांसदों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो संजय राउत को आपने सुना वो किस तरीके से अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ये लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर उद्धव ठाकरे के खेमे में काफी ज्यादा हड़कंप एक तरीके से कह सकते हैं मचा हुआ है। वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टूटी, 20 सांसदों ने बगावत कर दी, एक नई पार्टी में शामिल हो गए और यहां पर भी कुछ इसी तरीके का ये खेला जो है वो होता हुआ दिख रहा है। तो शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने यह कहा था कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर शुरू हो गया है, जिसके तहत 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताते हुए शिवसेना का दामन थामा है। यह उनका दावा था, यानी वो शामिल हो गए हैं। संजय राउत ने संसद पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो आएंगे वो हमारे और जो नहीं आएंगे वो बेईमान और गद्दार हैं। ये बातें उनकी तरफ से कही गई थी। तो इस तरीके से संजय राउत ने 17 जून को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि 18 जून को हम मेज सजाएंगे, थाली लगाएंगे, जिसको भी नमक चखने आना हो आ जाए। अगर आज की स्थिति देखी जाए तो अभी तक सिर्फ 3 सांसद मीटिंग में शामिल होने पहुंचे हैं, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी। और संसदीय दल की मीटिंग के लिए सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, यानी 2/3 जो विभाजन है वो उद्धव की पार्टी में हो चुका है। जो 3 सांसद पहुंचे हैं उसमें अनिल देसाई हैं, उसमें अरविंद सावंत हैं और राजा भाऊ वाजे हैं और संजय राउत शिवसेना यूबीटी का नाम शामिल है। सांसदों की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कॉपी तैयार की गई। ये सारी खबरें जो हैं सामने आई हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ये तगड़ा झटका लगा है। इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। क्या कहना है महाराष्ट्र में अलग अलग नेताओं का, सुनिए। अलग एक गठ बना रहे हैं, क्या कहना? घमंड का महल हमेशा शीश महल होता है और वह घमंड लंबे समय तक नहीं चलता। और वही उद्धव ठाकरे जी के साथ इसके पहले भी हुआ और जो अभी खबरें आ रही हैं उन खबरों से में दिखता है कि फिर से एक बार बहुत बड़े पैमाने पे उनके सांसद उनको छोड़कर चले गए हैं। सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति अपने पिता के विचारों पर नहीं चलता, ऐसे व्यक्ति पर कौन विश्वास करेगा? और वही कारण है इसके पहले मंत्री, पार्षद, विधायक, सांसद सब उनको छोड़ करके चले गए। और उनका जो फ्रस्ट्रेशन उनके नेताओं की पत्रकार वार्ता में दिखा, जो गाली उन्होंने दी है, क्या उस गाली का अर्थ होता है? वो कह रहे कि अब सड़कों पर हम राड़ा करेंगे, किसको उकसा रहे हो आप? ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। ये महाराष्ट्र में आदरणीय देवाभाऊ की सरकार है। यहां पे उकसाने वालों को और सड़कों पर कानून हाथ में लेने वालों को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खुद के सांसद खुद को संभालने नहीं आते हैं तो खुद के गिरेबान में झांक करके देखो क्या कमी रह गई। क्या हमेशा दूसरों को कोसोगे? अरे वो कोई स्कूल के बच्चे नहीं जो छोड़ करके गए। 20-20 लाख लोगों के बीच में से चुने हुए नुमाइंदे हैं, 1-2 नहीं, भारी संख्या में लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं। अभी भी अहंकार में बैठे हैं। जो आदमी आलीशान एयर कंडीशन बंगला छोड़कर बंगले के बाहर कभी लोगों के बीच में नहीं जाता, ऐसे आदमी के साथ कौन रहना पसंद करेगा? हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ी, इसके लिए स्वर्ग में बैठे हुए बाला साहब ठाकरे जी का यह श्राप जिन जिन लोगों ने विचारधारा छोड़ी उन सबको मिला है। देखो, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने पे यकीन नहीं करती, जोड़ने पे यकीन करती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अब जो कोई अगर टूट रहा है तो उसको टोक नहीं सकते हम, कोई अगर जुट रहा है तो उसको रोक नहीं सकते। अब जहाँ तक सवाल है कि जो पार्टियों में इस वक्त भगदड़ दिखाई पड़ रही है
पार्टियों में जो इस वक्त छलांग दिखाई पड़ रही है, तो इन छल छत्रपों की छावनी में जब छेद हो गया है और महत्वाकांक्षी इनमें मतभेद हो गया है, तो इन छल छत्रपों के जो है वो गुरु जो है वो छूमंतर के गुरु घंटाल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें आप अपने परिवार और अपनी पार्टी को ठीक करिए, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? आपकी दिक्कत ये है इनकी कि धूल तो इनके चेहरे पे छाई हुई है, लेकिन जो है वो आईने की धुलाई करके कहते हैं जी आईना धुलाई कर लेंगे तो हमारे धूल साफ हो जाएगा। अरे भाई, आपकी जो उसका आत्मचिंतन करो कि क्यों लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि पार्टी ही आपको छोड़ती जा रही है। आपके यहाँ जो है वो डिफेक्शन नहीं हो रहा है, डिवीज़न क्यों होता जा रहा है? तो लगातार संजय राउत बाला साहेब ठाकरे की विरासत का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने विरोधियों पर लोकतंत्र को कमजोर करने और दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उनकी पार्टी राजनीतिक दबाव का विरोध करती रहेगी, ये बात संजय राउत कह रहे हैं कि हमें डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हिसाब बराबर करके जेल जाऊंगा। हम पहले भी जेल गए हैं, डरते नहीं है जेल जाने से, ये संजय राउत लगातार कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बागी सांसद हैं, कब ये आधिकारिक रूप से जो है वो शिंदे गुट में शामिल होंगे, या फिर जैसा कि खबरें सामने आई थी कि नई पार्टी जो है उसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें टीएमसी के बागी सांसद भी पहुंचे हैं। आखिर देखना होगा कि आखिर किस पार्टी का रुख वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और इंडी गठबंधन के लिए ये तगड़ा झटका है, जिस तरीके से संसद में उनकी संख्या लगातार कम होती हुई दिखाई दे रही है। यानी सरकार हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करती हुई फिलहाल संसद सत्र से पहले नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे बिल हैं जो संसद में पेश होने हैं और उन्हें किस तरीके से बिलों को पास करवाया जाए, ये सरकार का बड़ा लक्ष्य है, जिसकी ओर वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन ये उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा और तगड़ा झटका जब इस अहम बैठक में ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद थे उन्होंने कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया है। फिलहाल आपकी इस बागी जो सांसद हैं, इनकी जो टूट हुई है, जिस तरीके से उन्होंने अलग रुख अपनाया है, इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।